लोग आपको पैसा कमाने के लिए क्यों रोकते हैं? अलग अलग बहाने लगाते हैं। पहले कहते रहे कि पैसा हर बीमारी का, हर बुराई का जड़ होता है। उसके बाद कह दिया कि पैसे के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। उसके बाद कह दिया कि आप जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। और अब एक नया बहाना, अब पता क्या कह रहे हैं? अब कहते हैं कि पैसा कोई मरने के बाद साथ तो नहीं जाता। यहाँ आके ना अब मेरी ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि मैंने हर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई। अब इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मुझे भी लोग कमेंट्स लिख रहे हैं यार कि पैसा मरने के बाद साथ नहीं जाता। बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि मान लिया पैसा मरने के बाद साथ नहीं जाता, लेकिन मुझे इतना बता दो, दुनिया में कोई एक बंदा मुझे दिखाओ, कोई एक बंदा किसी भी कंट्री का, किसी भी युग में हुआ हो, जो इसलिए पैसे कमा रहा हो कि पैसा उसने मरने के बाद साथ लेके जाना है। सब बंदे जानते हैं यार, जो पैसे कमाता है ना वो जानता है कि पैसे साथ लेके नहीं जाने, फिर क्यों कमा रहा है? बहुत से रीजंस हैं हर किसी के। हाँ, अगर आप पैसा कमाना नहीं चाहते ना, फिर अलग बात है, फिर तो मैं आपको कुछ कहता नहीं हूँ, भाई आप संतुष्ट हो, मुझे और पैसा चाहिए नहीं। लेकिन अगर इसलिए पैसा नहीं कमा रहे कि आपको किसी ने रोका हुआ है, कोई आपको कह रहा है कि आप मरने के बाद साथ लेके नहीं जाओगे, तो फिर मैं आपको कारण दे रहा हूँ पैसा कमाने के, जबकि आप जानते हो कि मरने के बाद साथ नहीं जाएगा। पहली बात, जिंदा रहने के लिए तो कमाना पड़ेगा ना। मरना है कि नहीं मरना है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ज़िंदा तो रहना है ना। तो जितनी देर ज़िंदा रहोगे, 70-80 साल, 90 साल जो ज़िंदा रहना है, वो कैसे रहोगे? बिना पैसे के? लोगों से मांगोगे? बड़े होके बच्चों से मांगोगे? रिश्तेदारों के घर शादी पे जाना है तो सिर झुका के जाओगे? अरे ज़िंदा रहने के लिए भी तो कमाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके फोरफादर्स, आपके पूर्वज आपके लिए कुछ छोड़ के गए हैं? चलो मान लिया नहीं छोड़ के गए होंगे, तो आपको अच्छा लगता है ये कि आपके पिताजी ने आपके लिए छोड़ा कुछ नहीं? और आप क्या करना चाहते हो? आप भी चाहते हो कि आप बच्चों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाना? ये भी एक रीज़न है। एक और रीज़न है कि देश के लिए यार हम अच्छे एयरपोर्ट्स एंजॉय कर रहे हैं, हम अच्छी ट्रेन्स को एंजॉय कर रहे हैं, हम सड़कें इतनी बढ़िया देख रहे हैं, हमारा कंट्री जो है वो मार्स तक पहुंच गया है, चांद को फतेह कर लिया है, अब सूरज की ओर जा रहा है यार, कितनी गैलेक्सीज के बारे में पता लग गया, कितने न्यूक्लियर चीज़ें हो गई हैं, कितनी इन्वेंशंस, कितने वो। अरे वो पैसा कहाँ से आएगा? वो भी आपने और हमने कमाना है, और कमाने के बाद हमने टैक्स देना है। कितने लोग हैं कंट्री में यार जो लेस फॉर्चुनेट हैं, जो वंचित हैं, जो नहीं कमा पाएंगे। ऐसे लोग भी हैं जो कमा ही नहीं सकते हैं, जिनके पास कोई तरीका नहीं है कमाने का। हो सकता है फिजिकली चैलेंज्ड हो सकता है मेंटली चैलेंज्ड हो। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कौन कमाएगा भी? अगर हम भी यही सोचते रहेंगे हम कमा तो सकते हैं लेकिन कमाना इसलिए नहीं है कि साथ नहीं जाएगा, उन लोगों के लिए भी आपने कमाना है और उन लोगों के लिए भी हमने कमाना है। उसके बाद एक और रीज़न, जानवर और इंसान में पता क्या फ़र्क होता है? जानवर और इंसान में सबसे बड़ा फ़र्क है कि जानवरों के घर में उनके बुज़ुर्गों की, उनके पूर्वजों की कहीं फ़ोटो, कोई पोर्ट्रेट नहीं लगा होता, लेकिन इंसानों के लगा होता है ना। किसका लगता है? जो कोई अपनी यादगिरी छोड़ के जाता है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। देखो, मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि आप पैसा 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 क्यों कर रहे हो? यार मैंने आपसे शेयर लेना है कोई, अगर आपके घर में पैसा आ जाएगा तो मुझे शेयर दोगे, और अगर नहीं आएगा तो मेरा कोई लॉस हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। मुझे अच्छा लगता है यार, मेरा शौक़ है कि आप लोग कामयाब हो जाओ, कहीं गलत फहमियों में पढ़ के कहीं कामयाबी छोड़ ना दो यार। वापस उसी बात पे जाता हूँ, हर बंदा जानता है कि पैसा मरने के बाद साथ नहीं जाता, लेकिन कोई भी बंदा इसलिए पैसा नहीं कमाता कि मरने के बाद साथ जाएगा।
हर बंदा पैसा कमाता है दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, देश के लिए, धार्मिक कामों के लिए, यादगिरी छोड़ने के लिए और बहुत कुछ और भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। टी एस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र।